कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे घर पर सुख समृद्धि और धन संपत्ति के भंडार भरे रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हमारे चैनल पर दीपावली को लेकर एक विशेष वीडियो अपलोड होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए अब हम आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना कि भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तो उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि वृंदा का पति समस्त अंगों में तेल लगाकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह स्वप्न देखकर वृंदा तो अत्यंत चिंतित हो गई और व्याकुल होकर अपने मन को शांत करने के लिए वृंदा महल, अटारी, गौशाला आदि में घूमने लगी, लेकिन उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। वो एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने देखा सिंह के मुख जैसे दो राक्षस हैं। सर्वप्रथम वृंदा तो उन्हें देखकर बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। फिर वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने देखा एक तपस्वी और उसके शिष्य हैं। अपनी रक्षा करने के लिए वृंदा ने उनसे प्रार्थना करने लगी, विनय करने लगी, हे मुनि, आप मेरी रक्षा करें। तब मुनि ने एक हुंकार भर के उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। तब वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव के बीच भयंकर घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी? कृपया आप ये बात बताने की कृपा करें। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। वृंदा की ऐसी बातें सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उस समय दो बंदर ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर में दोनों बंदर आकाश की ओर से आए। उन्होंने जलंधर का सर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर देखकर अत्यंत दुखी हुई, विलाप करने लगी और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से जल वृंदा के ऊपर छिड़का। उस जल से वृंदा की मूर्छा खुली। जैसे ही मूर्छा खुली, वृंदा फिर से विलाप करने लगी, बड़ी दुखी होने लगी और कहने लगी, हे मुनि, जिसने देश गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करी थी, वह शिव जी के हाथों कैसे मारा जा सकता है? आप तो सर्व समर्थवान हैं, इसीलिए किसी प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। तब मुनि ने कहा, वृंदा, शिव जी के हाथों से मारे जाने पर किसी को भी जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह मुनि तो अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम रमण करने लगा, आलिंगन बद्ध हो गया। वास्तव में जलंधर के वेश में वो स्वयं भगवान विष्णु थे। एक दिन अपने पति के वेश में भगवान विष्णु को वृंदा ने पहचान लिया और अत्यंत क्रोधित हुई और कहने लगी, तुमने मेरे पति व्रत को नष्ट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वो मुनि तुम ही थे। तुमने माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वही दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारे शिष्य थे वही बंदर का रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेंगे। क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए तुम अभी और इसी क्षण शिला अर्थात पाषाण हो जाओ। वृंदा के इस तरह श्राप देने की कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे महाराज प्रथु, भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था। इसीलिए मन ही मन वह अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने जो मुझे श्राप दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं अवश्य ही शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझको ही प्राप्त होगी।
इस समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर ने राक्षसी माया द्वारा देवी पार्वती का रूप धारण कर शिव जी को मारने लगा। इससे माया को देखकर शिव जी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेकों बाणों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल ही वहां उपस्थित हुए और राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब क्रोधित होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शिंब और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसीलिए देवी पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने की वजह से जलंधर का बल भी समाप्त हो चुका था। भगवान विष्णु ने तब सुदर्शन चक्र अपना तेज सहित भगवान शिव को दे दिया। तब भगवान शिव ने श्री हरि के तेज के साथ साथ अपना और ऋषियों का तेज तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सर कटकर धरती पर गिर चुका था। तब जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया और देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है। प्रभु, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर ही चिता और भस्म में लौट रहे हैं। भोलेनाथ, अब आप कृपा करके इस विषय में कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हर सकती हैं। तब समस्त देवताओं योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जिसको भक्त कभी अनादर और मोह की प्राप्त नहीं होते, ऐसे मूल प्रकृति को हमारा बारंबार नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक देव पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में ही हूँ। तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन तीनों बीजों को इस समय जहाँ भगवान विष्णु है वहां पर जाकर अपने कार्य की सिद्धि बोलकर उन तीनों बीजों को वहां ले जाकर लगा दो। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित और आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष होकर भगवान शालीग्राम से सहयोग किया। इस कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहां यमदूत कभी अपनी दृष्टि नहीं डालते। नर्मदा, गंगा जल और तुलसी यह तीनों एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितने भी पाप क्यों न कर ले, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल उसके कंठ में हो तो वह पाप मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल अपने मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है
वह अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने महाराजा पृथु को यह कथा सुनाई। आइए अब हम सुनते हैं सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो सारे गांव के लोग गंगा नहाने जाने लगे। तब सास ने सोचा, क्यों ना मैं भी गंगा नहाने जाती हूँ। उसने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक में गंगा नहाने जा रही हूँ। तब बहू ने पूछा, माताजी कार्तिक में नहाने से क्या होता है? तब सास बोली, कार्तिक में गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बेटा मिलता है, पोता मिलता है, सुख मिलता है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति भी मिलती है। तब बहू बोली, माताजी अगर ऐसी बात है तब मैं भी गंगा स्नान करूंगी। सास बोली, नहीं अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सब काम तुम रहने दो। तब सास अकेले ही गंगा नहाने चली गई। बहू ने पीछे से सोचा, कार्तिक में मैं स्नान तो करके ही रहूंगी। तब वह एक कुम्हार के घर गई, वहां से 33 मिट्टी के कुंडे ले आई। कुंडे का मतलब होता है जो पुराने जमाने में मिट्टी का घड़ा होता था, उसके नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, उसे कुंडे कहते हैं। तब बहू रोज रात को एक कुंडा भरकर छत पर रख देती और जब सुबह नहाती तो उसी कुंडे से नहाती और नहाते समय कहती, सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे, हर हर गंगे हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहती तो गंगा जी के जल की धारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन जब सास गंगा जी का स्नान कर रही थी तो उनकी नथ गंगा जी में गिर गई। जब बहू घर पर नहा रही थी तो कहने लगी, हे गंगा मैया आप अपने जल की धारा मेरे कुंडे में ले आओ। उसके बाद बोली, हर हर गंगे हर हर गंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना बोलने पर गंगा जी की जल की धारा उसके कुंडे में आ गई। जब वह नहाने लगी तो उसकी सास की नथ उसके हाथों में आ गई। वह तो पहचानने लगी कि ये तो मेरी सासू माँ की नथ है। बहू ने नथ को रख लिया। ऐसे ही करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। जब सास गंगा जी स्नान करके वापिस आई तो बहू ने सास को प्रणाम किया। सास ने अपनी नथ को पहचान लिया जो बहू ने पहन रखी थी। सास की नजर बहू की नथ पर पड़ी। सास कहने लगी, ये तो मेरी नथ है। तब बहू से पूछा, मेरी नथ तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने कहा, माताजी आप तो नहाने बैठी थी उंडे और मैं कुंडे। उसके बाद मैंने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया, जिससे हर रोज माता गंगा की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ मुझे उसी धारा में बहकर मिली, मुझे मिल गई। तब सास बोली, ठीक है बेटी, मैं कार्तिक नहाया, अब मुझे उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब बहू बोली, माताजी आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना और 2 ब्राह्मण मेरी तरफ से भी जिमा देना, क्योंकि मैंने भी कार्तिक नहाया है। तब सास बोली, तूने कहाँ से कार्तिक नहा लिया? गंगा जी कहाँ से प्रकट हो गईं? तब बहू ने कहा, आओ माताजी ऊपर चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू सास को छत पर ले गई तो उन्होंने देखा कि सारे कुंडे उल्टे पड़े हैं और सभी कुंडे सोने में बदल चुके हैं। तब बहू ने कहा, माताजी मैं रोज रात को एक कुंडे में जल भरकर रख देती और सुबह उसी जल से स्नान करती, माता गंगा की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। बहू की सारी बातें सुनकर सास ने कहा, बहू तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो माता गंगा की धारा तुम्हारे कुंडे में आ जाती थी। तुम्हारे कुंडे भी सोने के हो गए। मेरे मन में तो अहंकार था, मैंने बस ऊपरी रूप से ही कार्तिक नहाया। शायद जो प्रेम भक्ति तुम्हारे मन में है वो प्रेम भक्ति मेरे मन में नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तुमने श्रद्धा से कार्तिक नहाया, तुमने ध्यान किया, श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। अब दोनों सास बहू ने मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनकी विदाई करी। तो ये थी सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने, माता गंगा ने बहू पर कृपा करी, वैसी ही कृपा हम सब पर भी करे। जो इस कथा को पढ़ता है, जो इस कथा को सुनता है, उन सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय,
जो मम को संकट विकट मात दीजे नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सियश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छीनी। नमो नमो दुष्टन, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्ति से व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखियां मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी। भक्ति दान मोहे दो महारानी।
नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।